हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा 2024 सामान्य हिंदी का पेपर क्लास 11th वालों के लिए ए 30,000 सेट का पेपर। बहुत स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर ए 30,000 सेट का सामान्य हिंदी का पेपर ले, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं सामान्य हिंदी का पेपर, ठीक है, क्लास 11th वालों के लिए, ठीक है। तो इस पेपर को पूरा सोल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाभ लेते रहिए, ठीक है। अगर आपको अपना ही फ़ायदा ना ले, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी मदद हो सके। ये पेपर जो है हम लोग का कल परसों हुआ है, तो इस पेपर का आज पूरा सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूर्णांक 100 नंबर इसमें दिया गया था, पूरा 100 नंबर का दिया जाता है पेपर। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए, जबकि 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक। जाहिर सी बात है। तो चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ पर निर्देश सबसे पहले आपको पढ़ना है। निर्देश इसमें से परीक्षार्थियों को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ओके। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड का एवं खंड खा में 2 खंडों में विभाजित है, ठीक। तो खंड का को देख लेते हैं स्टूडेंट। खंड का में निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ओके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक कौन है? भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग। तो जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक है, ठीक, द्विवेदी युग। दूसरा वाला ऑप्शन, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग के लेखक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खा नंबर, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं। कलम के सिपाही जीवनी के लेखक कौन है स्टूडेंट? तो आपके अमृत राय जी हैं, ठीक, अमृत राय, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गा नंबर, मधुआ कहानी के लेखक है। मधुआ कहानी के कौन लेखक है? तो किशोरीलाल गोस्वामी, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया स्टूडेंट, घ नंबर, भारतेंदु से पूर्व के लेखक है। भारतेंदु से पूर्व कौन लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, रेखाचित्र, संस्मरण है। तो स्टूडेंट आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि संस्मरण जो है राग दरबारी विधा की रचना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर का नंबर दिया है क्वेश्चन, जगन्नाथ रत्नाकर की रचना। जगन्नाथ रत्नाकर की कौन सी रचना है? तो यशोधरा इनकी रचना है, ठीक, जगन्नाथ रत्नाकर की, ठीक। इस यहाँ पर देख लेते हैं खा नंबर, रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिसिद्ध प्रतिनिधि कवि कौन है इनके काव्य के? तो भूषण जी इनके हैं कवि, ठीक है। रीतिसिद्ध के भूषण जी कवि हैं, इन्होंने ये रचा था, ठीक है, पाठ रचा था काव्य धारा, ठीक। तो परमाल रासो किस काल की रचना है? परमाल रासो किस काल की रचना है स्टूडेंट? तो आपका जो है आदिकाल की रचनाकार है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, सिख गीत है, सिख गीत कौन सी है? राम की शक्ति पूजा है, मौन नियंत्रण है, सरोज स्मृति है, अंधेरे में है। आप यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में क्या आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, आपकी राम की शक्ति पूजा है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 8 नंबर, रामचरितमानस में कुल कितने कांड की संख्या है? रामचरितमानस में कुल कितने कांडों की संख्या स्टूडेंट? तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। अगर आपको पता होगा, अगर आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी तो इसका आंसर आप दे लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत घातक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। अगर आप लोगों को पढ़ा होगा और आप लोग के टीचर पढ़ाए होंगे अच्छे से, तो ये वाले ऑप्शन का आप करेक्ट ऑप्शन दे लेंगे। तो आपका इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक। इस प्रकार से जो अंडरलाइन दिया है उसका आपको व्याख्या करना है, जाहिर सी बात है। उसके बाद में आपको इसका जो है ये संदर्भ जो है इसको लिखना है, मतलब ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, ओके। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़े होंगे ना तो आप इसका आंसर दे लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
सो स्टूडेंट हम यहाँ पर दूसरे पेज में आ चुके हैं। सेकंड पेज में वही क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए आपको जो है गद्यांश नहीं है, पहला वाला जो गद्यांश था दिखाया था हमने आप लोगों को, वो वाला गद्यांश अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अथवा करके क्वेश्चन। मान लीजिए आपको पहला वाला गद्यांश नहीं आता, अगर आपको याद नहीं आता तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए आपको नहीं आता तो ये आप कर सकते हैं, जो अंडरलाइन दिया इसका व्याख्या करना है और ये इसके लेखक कौन है, ठीक है, ये किस पार्ट से लिया गया इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप पढ़े होंगे तो अगर आपके टीचर अच्छे से पढ़ाए होंगे, अगर आपको याद होगा तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर चौथा नंबर दिया है। चौथा नंबर, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वही सेम है, वो गद्यांश थे पद्यांश थे। अगर आप पढ़े होंगे तो जो अंडरलाइन किया वही सेम प्रोसेस है। अंडरलाइन किया, इसका व्याख्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, एंड देन इसका संदर्भ मतलब संदर्भ में लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम लिखना है और उसके कौन कवि हैं, इनके कवि का नाम लिखना है। आपको 10 नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, 10 नंबर इसमें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। वही प्रोसेस इसमें भी दिया है अथवा करके। मान लीजिए आपको नहीं आता है, कहत नगर रीजत खीजत मिलत खीजत लजियात, मान लीजिए आपको नहीं आता, ठीक, तो आप ये कर सकते हैं। वही प्रोसेस इसमें भी दिया गया। गद्यांश पद्यांश में यही प्रोसेस होता है। आपको एक क्वेश्चन ना आता हो तो दूसरा क्वेश्चन अथवा करके दिया जाता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का सीमा शब्द 80 शब्दों में लिखना। आपको स्टूडेंट 5 नंबर दिए जाएंगे, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने में और 2 नंबर कृतियाँ लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आप लिख सकते हैं, और सर राहुल संस्कृत्यान जी का लिख सकते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का लिख सकते हैं। इनका लिखना है जीवन परिचय, 3 नंबर दिए जाएंगे। देन इसका आप लिखेंगे, रचनाएं लिखेंगे, 2-3 रचनाएं लिख देंगे आप, तो उनका आपको 5 नंबर दिया जाएगा, यानी 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर कृतिया का, ठीक है, यानी रचनाएं का। तो यहाँ पर देख लेते हैं खा नंबर 5वें का खा क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है और 2-3 उनका जो है आपको रचनाएँ लिखना है, कृतियाँ लिखना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है महावीर प्रसाद महाकवि भूषण जी का लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया बिहारी लाल जी का आप लिख सकते हैं। देन आपको लिख सकते हैं तीसरा तुलसीदास जी का आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऑप्शन दिए, अगर आपको याद होगा तो आप इसमें से लिख दीजिएगा और उनका 2-3 कृतियाँ लिखिएगा। आपको 5 नंबर इसमें से, 5 नंबर इसमें से, 10 नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आसान तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट हम यहाँ पर तीसरे पेज में यानी 3rd पेज में आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया 6वें नंबर का, बलिदान कहानी की विषय वस्तु का प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है। मान लीजिए आपको नहीं आता बलिदान शब्द, तो अथवा करके क्वेश्चन दिया है समय कहानी नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण लिखना है। शब्द सीमा 80 शब्दों में। और स्वपठित नाटक की नायिका का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में, ठीक है। आपके मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट में बताया जाएगा, आपके सर पढ़ाएंगे, जो भी आपको चरित्र चित्रण आप लोग सर पढ़ाए होंगे उसको आपको यहाँ पर पूछ लेना आपके सर से कि सर यही आपको लिखना है, ठीक। मतलब आपके सर से पूछ लीजिएगा कि सर हम लोग को कौन सा चरित्र चित्र लिखना है, तो आप लोग को बता देंगे। तो वही आपको चरित्र चित्रण अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ओके, 7 नंबर इसमें दिए जाएंगे आपको। वही प्रोसेस में भी दिए गए। मान लीजिए आपको ये जो पहला वाला संस्कृत अनुवाद इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप ये दूसरा वाला अथवा करके क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा वेट। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला दिया पेट में दाढ़ी होना, दूसरा सिर उठाना, लोहे के चने चबाना, हवाई किले बनाना। तो इसको आपको मुहावरा तो आता ही होगा, आप इसको कर सकते हैं। 2 नंबर इसमें दिए जाएंगे 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां नंबर, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यानी सही विकल्प वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति का संधि विच्छेद पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है दूसरा, वसुस्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वधु प्लस उत्सवम। ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर, तिथि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तथा प्लस इति इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन खा नंबर दिया है, निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। नभव्याम का विभक्ति व वचन है, तो विभक्ति वचन इनका क्या है? तो इनका तृतीय द्विवचन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट हम यहाँ पर फोर्थ पेज में आ चुके हैं। फोर्थ पेज में यहाँ पर क्वेश्चन दिया, आत्ममाम में विभक्ति वचन क्या होगा? तो आपका हो जाएगा द्वितीय बहुवचन। दूसरा वाला यानी तीसरा वाला ऑप्शन, सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना। आपको पास और पास का आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उत्तीर्ण और निकट, निकट और जाल, निकट और ऊंचा, समीप और दूर। तो आपका निकट और जाल बा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अम्बुज, अम्बुद इसका आपको लिखना है। इस जो है पर्यायवाची आपको इसको लिखना है। तो अम्बुद, अम्बुद का क्या होगा? तो आपका कमल और बादल हो जाएगा स्टूडेंट। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आ वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखना। आपको वन, ऋतु, रक्त। वन मतलब होता है जंगल वंगल होता है, ठीक है, वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, वही आपको लिखना है। ठीक, काफ़ी आसान है। 2 नंबर आपको मिलने वाले इसको सॉल्व करने में। गा नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना। आपको जीवित रहने की उत्कृष्ट इच्छा, जिजीविषा, जीवन, जीवनी, शक्ति, महत्वाकांक्षा इसके बारे में लिखना है आपको। वन में रहने वाले क्या होते हैं स्टूडेंट? तो वनवासी होते हैं। काफ़ी जाहिर सी बात है, वन में रहने वाले कौन होते हैं? वनवासी होते हैं। काफ़ी आसान बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर का दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है स्टूडेंट। 2 वाक्य उनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़ा, सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है। तीसरा है, ईश्वर के अनेकों रूप हैं, वह लोग इधर क्यों आएंगे? इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर, हास्य रस पूछा गया है। हास्य रस अथवा शांत रस के अस्थायी भाव तथा उनकी परिभाषा उदाहरण से लिखना है आपको। तो हास्य रस क्या होता है? मतलब जो कविता पढ़ने में हंसी आती है, आपको हास्य नामक भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम हास्य रस करते हैं। जाहिर सी बात है, इसका जो अस्थायी भाव होता है हास्य होता है। ठीक, इसका उदाहरण जो होता है, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। अगर आपको ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। ठीक, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसमें हंसी भी आता है आप लोग को। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हाथी जैसी दें, केड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। तो यहाँ पर हास्य रस का बहुत आसान परिभाषा, और जो इस एग्जामिनर ये पढ़ेगा आप लोगों को, तो फुल में फुल नंबर देगा आपको। जाहिर सी बात है, उसको हंसी भी आ जाएगा और आपका जो क्वेश्चन भी सही रहेगा। तो आपको आंसर में पूरे नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा नंबर, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण आपको लिखना है। रूपक अलंकार उपमा में जो भेदभाव होता है उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक, उस प्रकार से आपको लिखना है। रोला और हरि गति की छंद लिखना है आपको। ठीक, तो 2 नंबर मिलने वाले, इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वार्षिक परीक्षा में, और आपको वहाँ बोर्ड एग्जाम में भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां नंबर, बढ़ते हुए संक्रमण रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो मान लीजिए आपको इसके बारे में, बढ़ते संक्रमण रोग के बारे में नहीं लिखना आता है, तो आप ये कर सकते हैं, अथवा करके अपने नगर सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना है आपको, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो काफ़ी आसान है। ठीक, पहला दिया छात्र और अनुशासन, दूसरा आतंकवाद समस्या एवं समाधान, और तीसरा दिया
पर्यटन के लाभ, चौथा दिया है साहित्य और समाज। तो इसके बारे में आपको अपने भाषा शैली में अपने तरफ से लिखना है, मतलब बना के लिखना है आपको निबंध अपने भाषा शैली में, ठीक। इधर उधर मान लीजिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से आप लिख सकते हैं। छात्र अनुशासन, छात्र कैसे होते हैं, छात्र अच्छे अनुशासन करते हैं या बुरे अनुशासन करते हैं, इसके बारे में आप अपने मन से ही याद कर लेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। आतंकवाद समस्या, मतलब देश में आतंकवादी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। देश के बारे में लिखना है, साहित्य और समाज के बारे में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं, काफ़ी आसान है स्टूडेंट। इसी प्रकार का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होता है और इसमें 100 नंबर इसमें दिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वार्षिक परीक्षा में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।